मैं IRSF की हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ रही हैं जो हमने पिछले कुछ सालों में अचीव करी हैं और हम आगे करना चाह रहे हैं। इन सब एक्टिविटीज़ का एक इंट्रोडक्शन और एक विवरण देने के लिए मैं अब हर्ष मल्होत्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर पूरे संबोधित करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और यहाँ पे सभी उपस्थित जो गेस्ट आए हैं, उन सब की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इंडियन रेट सिंड्रोम फाउंडेशन की तरफ से। काफ़ी सारी बातें डॉक्टर ख्वाजा ने जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके सामने रखी हैं, इसलिए मैं उनको नहीं दोहराना चाहूँगा। जो हम सेकेंड हाफ में थोड़ा आपसे इंटरेक्ट करेंगे उसमें ये बातें फिर लाएंगे। अभी के लिए मैं एक चीज़, एक बहुत अच्छा दिन है क्योंकि जिस समय मेरी बेटी को रेट सिंड्रोम बताया गया था, उस समय जो 3 डॉक्टर्स थे जिनसे मैं मिला था वो आज स्टेज पे बैठे हैं। और रेट सिंड्रोम उस समय में बहुत कम लोग जानते थे और आज हमारा काम वो हो गया है जो कई बार डॉक्टरों को करना पड़ता है। हर पेरेंट को एजुकेट करना पड़ता है, हर पेरेंट को रेट सिंड्रोम के बारे में बताना पड़ता है और ये आपके लिए एक मुश्किल से ज़्यादा एक अवसर है। इसके लिए हम लोग चाहेंगे, हम इसके बारे में और बात करेंगे कि समय कम है, हम थोड़ा लेट भी चल रहे हैं, तो इसलिए मैं एक कुछ हमारे 1 साल के जो पिछले हमारी जो, अगर आप जानते हैं, आप इसका भाग रहे हैं तो आप जानते होंगे, यदि आप भाग नहीं रहे हैं तो आप जान जाएंगे कि किन गतिविधियां जो हमने किए हैं पिछले 1 साल में उसके आप भाग थे या नहीं। हमने एक डॉक्टर जैन मैरिनो रामिरेज का एक टॉक कराया था एम्स में, जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ पे उन्होंने सांस से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में उन्होंने एम्स में एक टॉक दिया था। वो एक रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पेरेंट्स को दिया था। वो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव ब्रेन रिसर्च, सिएटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल USA में। डॉक्टर सरोजनी बडन, डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन ओरेगॉन USA में, वो उन्होंने भी एम्स में एक टॉक दिया था जहाँ पे कुछ काफ़ी पेरेंट्स को इनवाइट किया गया था। यदि आप उसके भाग नहीं थे तो आप जुड़े रहें, आपको इन सब गतिविधियों में हम बुलाना चाहेंगे। इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में मिस्टर समीर सेठी ने एक टॉक दिया था जिसमें हमने डॉक्टर्स को अपनी समस्याओं के बारे में उनसे शेयर किया था, ताकि उनके पास यदि कोई रेट सिंड्रोम से संबंधित बच्चा आता है तो वो उससे डील कर सकें। इहबास में हमने एक ईस्ट दिल्ली में इहबास से एक हमने बच्चों के मनोविज्ञान और पेरेंट्स के मनोविज्ञान से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, वहाँ पर पेरेंट्स इनवाइट किए गए थे और वहाँ पर एक सेमिनार ऐसा ही हुआ था जिसमें पेरेंट्स जिस रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं बच्चे से और अपने से संबंधित, कई बार हम खुद ही इतने तनाव में होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हम नहीं संभाल पाते हैं, तो इहबास के डॉक्टर्स ने एक सेमिनार किया था जिसका आप शायद भाग रहे होंगे। इसके अलावा हमने 3 पिकनिक्स की थी। रेलवे म्यूज़ियम में एक पिकनिक किया था जिसमें परिवार इकट्ठे होते हैं, जिसमें आपस में मिलते हैं, नहीं तो आप और डॉक्टर का ही संबंध रहता है, अक्सर आप देखेंगे उसके बीच में पेरेंट्स आपस में नहीं मिल पाते हैं। ये एक हम ऐसे मौके क्रिएट करते हैं जहाँ पर पेरेंट्स आके आपस में एक दूसरे से मिलें। रेलवे म्यूज़ियम में हुआ था। हमने एक मैकडोनल्ड राजा गार्डन में भी एक पिकनिक ऑर्गेनाइज़ किया था जहाँ पर सब पेरेंट्स आए थे। एक हमने डियर पार्क में पिकनिक किया था, पूरा सुबह से शाम तक का वो कार्यक्रम था, जिसमें हम हर पिकनिक पे हमारा प्रयास होता है कि हम उनके काम की चीज़ें भी बांट सकें वहाँ पर और वो पेरेंट्स आपस में भी मिल सकें। तो हम लोग अक्सर चाहेंगे कि डायपर्स, व्हील चेयर्स और शीट्स नीचे बिछाने वाली बच्चे के और उसके कई तरह की प्रयोग की चीज़ें हम दे सकें। इसके लिए हम चाहते हैं आप लोगों का हम लोगों के साथ टच में रहना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लिए सबसे बड़ा काम एक है, वो ये है आप लोगों से संपर्क करना। और संपर्क करना अपने आप में एक सबसे बड़ा काम बन गया है, यहाँ तक कि साधन जुटाने फिर आसान हो गए हैं, आप लोगों तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा काम है।
तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग हमारे साथ टच में रहें। ईमेल से रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है, फ़ोन से रह सकते हैं तो और भी अच्छा है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम कांस्टेंट टच में रहें, जिससे हम जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं तो इस कार्यक्रम के लिए भी कम से कम 1,500 कॉल्स की गई हैं, जो केवल 6 लोगों ने मिलके आपस में बांट के की हैं। तो ये एक पहाड़ जैसा काम हमारे लिए, अगर आप छोटा कर सकें तो आपका सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और पिछले साल में एक डॉक्टर धर्मेंद्र हैं, IPH से आए हुए हैं। इन्होंने बहुत सहयोग दिया है अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से। हम लोगों के बच्चों को यहाँ पर आप ला सकते हैं, इनको ब्रेसेस चाहिए, स्प्लिंट्स चाहिए, एयरफोर्स चाहिए, कई चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ये सरकारी संस्था है और सरकारी जो आपके आय के अनुसार आप लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो इनके बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन शायद उधर बाहर कम है, अस्पतालों में कम है, तो आप चाहेंगे कि आप हम लोगों से टच में रहें, हम आपको गाइड कर सकेंगे। मेरी अपनी बेटी ने IPH से अभी ब्रेस बनवाया है, इनके पास पूरी टीम है। इनफैक्ट एक और चीज़ का मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसकी वजह से हम आज आपको व्हील चेयर्स आज जो हम दे रहे हैं वो IPH ने डोनेट की हैं, और 20 व्हील चेयर्स आज सेकेंड हाफ में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। और बाकी हम लोगों ने एम्स में एक बुधवार को 2 पेशेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट का एक रखा है, कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें कोई भी पेरेंट को अगर बच्चे को दिखाना है, किसी भी उसको दौरे की समस्या है या हड्डी की समस्या है, दांत की समस्या है, जो भी है, आप अपॉइंटमेंट लेकर एम्स में सीधा जाकर उस समय पे आप दिखा सकते हैं। डॉक्टर मधुलिका और डॉक्टर शिफाली गुलाटी के सहयोग से हम लोगों ने अपॉइंटमेंट का सिस्टम, हालांकि जो सरकारी अस्पतालों में नहीं होता है, इनके सहयोग से हम लोग कर पा रहे हैं। तो जो भी पेरेंट्स इस वजह से कि एम्स में जाएंगे या किसी अस्पताल में जाएंगे, भीड़ बहुत होगी, कैसे दिखाएंगे, बच्चा बैठता नहीं है ज़्यादा देर, आप अपॉइंटमेंट से जा सकते हैं। और बाकी कुछ और चीज़ें हैं जो हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं, वो है कि दुनिया भर में जो रिसर्च चल रहा है, रेट सिंड्रोम का रिसर्च काफ़ी एडवांस स्टेज में है, और इसके बारे में जो भी नया प्रोग्रेस होता है, नया विकास होता है, आप हमसे टच में रह सकते हैं, हम आपको उसके बारे में सूचना दे सकते हैं। लोकल डॉक्टर आपको कभी वो सूचना नहीं दे पाता है। और कुछ संस्थाओं से भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि सरकार का अगर हम सहयोग लेकर, कुछ आई गेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे दुनिया भर में मिलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इंपोर्ट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हर पेरेंट को वो इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, उसका दाम ऑलमोस्ट 10 लाख तक जाता है। तो वो हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते हैं। हम संस्था और भारतीय सरकारी जो भी प्रकरण हैं उसके अंतर्गत अगर हम कर पाएँ, तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में कुछ इस तरह की सोच डालें कि हमें कम से कम एक पायलट प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर पाएँ, जो आगे जाकर हम उसको और पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें। एक और आग्रह है मेरा संस्थाओं से, अस्पतालों से, कि रेट सिंड्रोम की जो जांच है वो जिस तरह से एम्स में मुफ्त होती है, उस तरह से अगर आप करा पाएँ, तो हमारे पेरेंट्स कई बार बहुत महंगे टेस्ट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर हम सोच सकें इस बारे में। और एक सबसे बड़ी समस्या आई है हमें कि हमें अक्सर फ़ोन आता है किसी भी पेरेंट का कि बच्ची को दौरे आ रहे हैं, मैं क्या करूं। उस समय हमारे पास पता नहीं होता है कि हम अब बच्चे को कहाँ भेजें। बच्चे को तुरंत दवाई की और उसको अस्पताल की ज़रूरत होती है। तो हम चाहेंगे, कुछ ऐसी स्तुति कक्कड़ जी से भी बात हुआ था, वो कह रही थी कि हम किसी अस्पताल में कुछ बेड अगर हमें आरक्षित मिल जाएं, जो हम इमरजेंसी बेसिस पे हम बच्चा वहाँ पर भेज पाएँ। तो कुछ इस तरह के निवेदन है मेरे, और आप लोगों से सबसे बड़ा आग्रह यही है कि एक परिवार की तरह रहें। आप और हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। टच में रहें, लिखें, फ़ोन करें, वेबसाइट देखें, और उससे आगे हमारा उद्देश्य एक ही है। धन्यवाद।